हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, जनरल साइंस की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज ये विटामिन से संबंधित ये दूसरा पार्ट है। आज विटामिन से संबंधित ये दूसरा पार्ट है। कल हमने देखा था कि जल में घुलनशील विटामिन, कल का जो टॉपिक था वो था जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, उनका स्रोत कौन से हैं, शारीरिक क्रिया पर उनका प्रभाव क्या है और उसकी न्यूनता का प्रभाव क्या है। तो ये टॉपिक हमने जो है पूरा डिटेल से कवर किया था। और आज का जो टॉपिक है, आज का उसी का दूसरा टॉपिक है, दूसरा पार्ट है ये। और ये जो टॉपिक है ये है वसा में घुलनशील विटामिन। ये है वसा में घुलनशील विटामिन। ये टॉपिक दोस्तों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक अपने आप में एग्जाम ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है, तो ये टॉपिक आप लोग बिल्कुल मत मिस करिएगा। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं, जिसका जवाब आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन्स के नाम, जल में घुलनशील विटामिन्स के नाम तथा उसके न्यूनता का प्रभाव, यानी कि उससे होने वाले शरीर पे जो उसका इफेक्ट दिखता है, यानी उससे होने वाले जो प्रभाव लक्षण हैं जो आप उसको बता सकते हैं। यानी कि जल में घुलनशील विटामिन्स तथा उसके लक्षण बताइए। जल में घुलनशील विटामिन तथा उसके लक्षण बताइए। तथा दूसरा जो क्वेश्चन है वह है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन तथा उसके लक्षण बताइए। वसा में घुलनशील विटामिन तथा उसके लक्षण बताइए। और अगला जो है, अगला क्वेश्चन है विटामिन ई, विटामिन ई से होने वाले, विटामिन ई से होने वाले रोग का नाम बताइए। विटामिन ई से होने वाले रोग का नाम बताइए। तथा अगला जो क्वेश्चन है वह है विटामिन के, विटामिन के से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो आज मोस्टली ये 4 क्वेश्चन है, जिसका जवाब आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है देने का प्रयास करेंगे। तो आइए देख लेते हैं हम लोग टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है यह है विटामिन, उनके मुख्य स्रोत, उनके कार्य एवं न्यूनता के लक्षण और रोग। इसको हम लोग 4 पॉइंट के आधार पर जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। पहला है कौन सा विटामिन है, उसका नाम क्या है। दूसरा पॉइंट है इसका स्रोत क्या है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका स्रोत क्या है, विटामिन का सोर्स क्या है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है शारीरिक क्रिया का प्रभाव, शारीरिक क्रिया पे जो है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, शारीरिक क्रिया पर प्रभाव और इसकी न्यूनता का प्रभाव। अगला जो पॉइंट है वह है इसके न्यूनता का प्रभाव। तो जो पहला विटामिन है विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए, डी, ई और के, ये मोस्टली 4 विटामिन है जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं। इन चारों को छोड़ करके बाकी जितने भी विटामिन हैं सब जल में घुलनशील विटामिन हैं। तो आज का जो टॉपिक मोस्टली है यह है वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन ए, विटामिन ए या इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए या रेटिनॉल एक नॉर्मल व्यक्ति को, एक यदि हम बच्चों की बात करें तो लगभग एक बच्चे को विटामिन ए प्रतिदिन लगभग जो है विटामिन ए प्रतिदिन 300 से 400 माइक्रोग्राम, 304 से माइक्रोग्राम जो है इतने जो है 300 से 400 माइक्रोग्राम की आवश्यकता जो है प्रतिदिन होती है। यदि इसके हम सोर्स की बात करें, यदि हम इसके सोर्स की बात करें तो यह दूध, मक्खन, अंडा, कलेजी, मछली का तेल एवं गाजर। दूध, मक्खन, अंडा, कलेजी, मछली का तेल एवं गाजर आदि में जो है यह विटामिन ए उपस्थित होता है, यह इसका स्रोत है। अगला है पॉइंट शारीरिक क्रिया का प्रभाव। शारीरिक क्रिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इससे दृष्टि रंगों का संश्लेषण, इससे दृष्टि रंगों का संश्लेषण, एपिथीलियम, स्तरों की वृद्धि तथा विकास। इसके जो है शारीरिक क्रिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, दृष्टि रंगों का संश्लेषण। इससे क्या होता है, दृष्टि रंगों का संश्लेषण तथा एपिथेलियम स्तर की वृद्धि तथा विकास। और यदि हम इसके न्यूनता के प्रभाव की बात करें, इसके न्यूनता के प्रभाव की बात करें तो कार्निया एवं त्वचा की कोशिकाओं का सल्कित भवन, कार्निया एवं त्वचा की कोशिकाओं का सल्कित भवन, यानी कि मोस्टली अगर हम बात करें तो इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी,
इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी तथा कार्निया एवं त्वचा की कोशिकाओं का सल्कित भवन, ये जो है इसका मुख्य न्यूनता का प्रभाव होता है। अगला जो है विटामिन, वो है विटामिन डी। विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल। और यह विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल एक नॉर्मल यानी कि अगर हम बच्चे की बात करें तो लगभग जो है 300 से 400 माइक्रोग्राम जो है इतनी आवश्यकता प्रतिदिन जो है एक स्वस्थ बच्चे को इतनी पड़ती है। और यदि हम इसके स्रोत की बात करें, यदि हम विटामिन डी के स्रोत की बात करें तो विटामिन डी मुख्यतः मक्खन, कलेजी, अंडे की जर्दी, मछली का तेल, सूर्य के प्रकाश से तथा त्वचा में संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? त्वचा में संश्लेषण, यानी कि मक्खन में, कलेजी में, अंडे की जर्दी में, मछली का तेल तथा सूर्य के प्रकाश में जो है ये विटामिन डी उपस्थित होता है। विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल जो है ये मोस्टली जो है इसके स्रोत हैं, इसमें जो है पाया जाता है। और यदि हम इसके शारीरिक क्रिया के प्रभाव की बात करें तो यह कैल्शियम, फास्फोरस एवं जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, फास्फोरस एवं जटिल कार्बोहाइड्रेट तथा वसाओं के उपापचय में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह जो है कैल्शियम, फास्फोरस तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, फास्फोरस तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसाओं के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तथा हड्डियों एवं दांतों की वृद्धि करने में यह सहायक होता है। विटामिन डी हड्डियों तथा दांतों की वृद्धि करने में भी यह क्या होता है? सहायक होता है। और यदि हम इसके न्यूनता के प्रभाव की बात करें, तो इससे सूखा रोग यानी कि रिकेट्स, इसकी वजह से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग की शिकायत हो जाती था। ऑस्टियोमेलासिया तथा रिकेट्स, ये जो है कंडीशन देखने को मिलता है विटामिन डी की कमी से। अगला है विटामिन ई या टोकोफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। और यह मोस्टली जो है कि इसका स्रोत क्या है? तो यह हरी सब्जियों, अंडे की जर्दी, दूध तथा मक्खन, यानी कि विटामिन ई हरी सब्जियां, दूध, मक्खन तथा अंडे की जर्दी और हरी सब्जियां, दूध, मक्खन आदि में जो है उपस्थित होता है विटामिन जो है ई। अगला है यदि हम इसके शारीरिक क्रिया के प्रभाव की बात करें, तो यह जननिक एपिथीलियम की वृद्धि तथा पेशियों की क्रियाशीलता का प्रभाव जो है पड़ता है, यानी कि जननिक एपिथीलियम की वृद्धि तथा पेशियों की क्रियाशीलता का प्रभाव। और यदि हम इसके न्यूनता के प्रभाव की बात करें तो इससे क्या होता है कि प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। इससे क्या होता है? रिप्रोडक्शन में कमी आ जाती है। रिप्रोडक्शन जो कैपेसिटी होती है, प्रजनन जो क्षमता होती है, उसमें क्या होता है? यह कमी आ जाती है तथा पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। प्रजनन क्षमता में कमी तथा पेशियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन ई या टोकोफेरॉल की कमी से। अगला है विटामिन के या नैप्थोक्विनोन। यदि हम इसके स्रोत की बात करें तो यह हरी सब्जियां, टमाटर, कलेजी, अंडा, पनीर, दूध, आदि में जो है यह उपस्थित होता है विटामिन के हरी सब्जियां, टमाटर, कलेजी, अंडा, पनीर तथा दूध में ये उपस्थित होता है। और यदि इसके शारीरिक क्रिया के प्रभाव की बात करें तो यह यकृत में प्रोथाम्बिन का निर्माण करता है। यकृत में क्या करता है? विटामिन के प्रोथाम्बिन का निर्माण करता है। और यदि हम इसके न्यूनता के प्रभाव की बात करें तो इससे रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसी वजह से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि जो ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है वह विटामिन के की कमी की वजह से ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता। यानी कि अगर कहीं बॉडी में कहीं हल्का सा भी जो है कट गया, तो अगर चोट लग गई तो जो अगर ब्लीडिंग एक बार प्रारंभ हो गया तो ब्लीडिंग वह बंद नहीं होगा, यानी कि ब्लड का जो है क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, तो विटामिन के की वजह से होता है। तो आज का मोस्टली टॉपिक ये यहीं पे कंप्लीट होता है और अभी इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।